हाय, आज हम आपको मेट्रो ब्रांड्स के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। मेट्रो का सबसे पहला स्टोर 1955 में मुंबई में खुला था और ये आज एक वन स्टॉप शॉप बन गए मेन, विमेन, यूनिसेक्स और किड्स फुटवेयर कैटेगरीज में जो कैजुअल और फॉर्मल ओकेजन्स में यूज किए जा सकते हैं। मेट्रो ब्रांड्स मेनली मिड और प्रीमियम सेगमेंट के फुटवेयर मार्केट में ऑपरेट करते हैं। इनके पास 5 इन हाउस डेवलप ब्रांड्स हैं जैसे मेट्रो, मोची, वॉकवे, दा विंची और जे फॉन्टिनी। थर्ड पार्टी ब्रांड्स में ये क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, फ्लोरशियम एंड फिट फ्लॉप सेल करते हैं। सितंबर 2021 तक कंपनी के 598 स्टोर्स हैं 146 सिटीज में। ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव रिटेल फुटवेयर चेन है। कंपनी के इन स्टोर प्रोडक्ट सेल्स से इनके 91.93% रेवेन्यूज आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। इसके अलावा इन हाउस ब्रांड से इनको 69% रेवेन्यूज मिले, जबकि थर्ड पार्टी ब्रांड से 31% सेल्स हुए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। इनके 55% रेवेन्यूज रिपीट कस्टमर सेल्स से आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में और 7.25% रेवेन्यूज ऑनलाइन सेल्स से आए थे। इनका अर्बन एरियाज में सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ सितंबर 2021 कुछ इस तरीके से है। मेट्रो 35.6%, टीयर 1 31.76%, टीयर 2 23.9%, टीयर 3 8.74%। रिटेल फुटवेयर सेगमेंट में मेट्रो ब्रांड्स का एवरेज सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा है एट ₹1328 वर्सेस सेकंड हाईएस्ट बाटा इंडिया जिनका ASP है ₹534। इनके मेंस और वुमेन्स कैटेगरीज में मेजॉरिटी सेल्स होते हैं। ये दोनों कैटेगरीज से इनके 38% सेल्स ईच आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। इस IPO से कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है। फ्रेश इश्यू से कंपनी नए स्टोर्स खोलना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनकी ब्रांड और इंडस्ट्री पोजीशनिंग। ये मेनली मिड और प्रीमियम सेगमेंट में बेस्ड हैं, जबकि इंडियन फुटवेयर मार्केट में सारे बड़े कंपेटिटर्स जैसे बाटा इंडिया, रिलैक्सो और खदीम्स मास मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसके कारण कंपनी की ASP इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। मेट्रो ब्रांड्स इंडिया के बड़े फुटवेयर रिटेलर्स में अकेली है जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स जैसे क्रॉक्स भी सेल करती है। इंडिया में प्रीमियम फुटवेयर में क्रॉक्स के सक्सेस के बाद इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं इंटरनेशनल प्रीमियम फुटवेयर ब्रांड्स को इंडिया में क्रॉक्स की तरह एक्सपैंड करने के लिए। इंडिया में ओवरऑल फुटवेयर पेनिट्रेशन भी काफी कम है एट 1.9 पेयर्स पर कैपिटा वर्सेस वर्ल्ड एवरेज ऑफ 3.2 or advanced economies like USA at 8.1 and European Union at 6.2। इससे पता चलता है कि इंडिया में ओवरऑल फुटवेयर मार्केट के ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप है और इस मार्केट में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में 20 से 22% CAGR 2025 तक से एक्सपैंड होने के एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। मेट्रो ब्रांड्स अपना 100% मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती है, जिसके कारण उनका क्वालिटी पे उतना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता जितना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से होता है। 100% वेंडर आउटसोर्सिंग के कारण सप्लाई चेन रिस्क भी बढ़ जाते हैं मेट्रो के लिए। कंपनी का क्रॉक्स के साथ एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट नहीं है, जिसके कारण क्रॉक्स USA दूसरे फिजिकल रिटेलर्स के साथ भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। सिमिलरली कंपनी के थर्ड पार्टी ब्रांड से इनका 31% सेल्स आया था फाइनेंशियल ईयर 21 में। अगर इनमें से कोई भी ब्रांड्स मेट्रो से पुल आउट कर लेते हैं तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। कंपनी के ₹450 के लिस्टिंग प्राइस पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं एट अ PE ऑफ ओवर 200 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 21 EPS एंड 119 टाइम्स वेटेड एवरेज EPS ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19 to 21। अगर कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 21 में ओनली प्रॉफिटेबल फुटवेयर कंपनी रिलैक्सो से, तो रिलैक्सो का भी TTM PE 108 टाइम्स है, जिसे मेट्रो ब्रांड्स की लिस्टिंग काफी ओवरवैल्यूड लगती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। हम सबसे पहले मार्च 2020 के फिगर्स को मार्च 2021 के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स के फिगर में एक स्लाइट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 1617 से ये बढ़कर 1659 हो गया। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, 1311 से कम होके ये 878 रह गया।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इवेंचुअली डिक्लाइन ही हमें दिख रहा है, 160 से ये कम होके 64 रह गया। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि 7.36% पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.57% पे है। कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 4.19 का है। इंडस्ट्री का पीई है 118.81 पे। पीई ऑफ दिस कंपनी इज 119.33। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.02 का है। करंट रेशियो 2.48 है। 2 ईयर सेल्स CAGR -15.72%। 2 ईयर प्रॉफिट CAGR -34.95%। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस IPO की ओपनिंग डेट है 10 दिसंबर 2021 की और इसकी क्लोजिंग डेट है 14 दिसंबर 2021 की। इसकी लिस्टिंग डेट है 22 दिसंबर 2021 की। इस IPO का प्राइस बैंड है 485 से 500 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका एक मार्केट लॉट है 30 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 1367.51 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 295 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1072.51 करोड़ का। हम आशा करते हैं आज का आपको ये डिटेल्ड IPO अलर्ट अच्छा लगा होगा और आप डिसाइड कर पाए होंगे कि आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इस IPO के बारे में क्या विचार है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे IPO अलर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.